देवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपात् वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने मंत्र को चैंट करते हैं। अपने वर्सेस जो है हमारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम। सबसे पहला है अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां क्षिपभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषी गुरुमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हि एषी गुरुमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमानमा प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमानमा प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं यान्ति न अस्त्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं यान्ति न अस्त्र संशय। आ ब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुनः मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सतं सततं कीर्तयन्तो मां यतियन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतियन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीति अश्नामि प्रतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहितम् अश्नामि परतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम दूसरा अध्याय इस यूनिट के दूसरा अध्याय यानी अध्याय संख्या 8 शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा 7वें अध्याय में? 4 प्रकार के जो लोग जो समर्पण करते हैं और प्रभु के जो और 4 प्रकार के वो जो कभी भगवान को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। 7वें अध्याय में हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया। फिर क्या हमने किया? क्यों ज्ञान को कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है? 17 से लेकर के 19 श्लोक तक पिछले अध्याय में हमने पढ़ा क्यों ज्ञान को कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। ठीक है। 4 लोग के बारे में चर्चा हुई। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। इसमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका विस्तार से हमने चर्चा किया 17 से लेकर के 19वें श्लोक तक। फिर तीसरा बिंदु क्या देखते हैं हम? क्यों देवता उपासक कम बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हमने देखा काम स्त हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता। जिनको काम ने ग्रसित कर लिया वो देवता पूजन करते हैं। ठीक है। भगवान बहुत ही विस्तार से हमें 7वें अध्याय में बताते हैं कि
भगवान देवता पूजन करने से क्या फल प्राप्त हो सकता है, और क्यों अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेघ श्याम। ठीक है, उसको अल्प बुद्धि वाला बोला गया है। भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि होता है, ठीक है, जो भगवत देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि उनके द्वारा जो फल दिए जाते हैं वो उनका अंत हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका स्वयं ही जीवन काल सीमित है। भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ऊपर सबसे सर्वलोक जो सबसे उच्च लोक है सत्यलोक, वहां पे भी जीवन काल की सीमाएं हैं। आज उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर हमने क्या देखा, चौथा बिंदु प्रभुपाद की मनोदशा, श्री नित्यानंद प्रभु की मनोदशा हमने देखा 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य। ये इस माया रूपी भौतिक जगत को पार करना बहुत मुश्किल है, परंतु जो पार कर जाता है, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ति ते, वो फिर वापस नहीं आता। ठीक है, इसका फिर विस्तार से हमने देखा। और कृष्ण आंतरिक शक्ति से कैसे आच्छादित रहते हैं। ठीक है, कृष्ण सबको प्रकट रूप में नहीं दिखते। जिसको जो देखना चाहता है उसी को ही कृष्ण दिख पाते हैं। बाकी कृष्ण सभी को नहीं दिखते हैं। और हमने उदाहरण के रूप में महाभारत की वो संधि सभा के बारे में चर्चा किया, जब दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण गए संधि सुलह के लिए, और अपना विराट रूप भी दिखाया, फिर भी भगवान को वो नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। और अंत में हमने क्या देखा, कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए पुनः कर्म की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की है। ठीक है, उसके बारे में क्यों हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते। और फिर हमने 28वें में क्या देखा, वेदा हम समतीतानि वर्तमान वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और भगवान को के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पहुंचना है भगवान तक, तो एषा त्वन्तगतम पापम जनाना पुण्यम कर्मणा। सारे पाप को उच्छेदन करना पड़ेगा, तभी हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये 28वें श्लोक में बताया गया। ठीक है, हम अब आगे अध्याय संख्या 8। जब आप 7वें अध्याय के अ, अंत में हमने देखा श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या 30 में पर भगवान कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है, कि सबसे पहला 29वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वह अंत काल में भी मेरे को स्मरण कर पाता है। और 30वें श्लोक में भगवान अपने बारे में कुछ अर्जुन को बताते हैं। ठीक है, वो 30वें श्लोक का जो तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, तो उसी का विस्तार जानने के लिए सबसे पहला प्रश्न, पहले दो श्लोक हैं 8वें अध्याय के, वही उसका विस्तार जानने के लिए अर्जुन पूछते हैं कि ये चीज क्या है। 6 प्रश्न करते हैं अर्जुन। क्या क्या प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूतम क्या होता है, आदि देवम क्या है, आदि यज्ञ क्या है, प्रयाण काल का क्या मतलब होता है, प्रयाण काल यानी कि मृत्यु के समीप। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन में अभय कैसे हो सकते हैं, भय से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये अध्याय हमें ये शिक्षा देती है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा किस चीज से भयभीत रहते हैं, अपनी मृत्यु से सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं। परंतु ये प्रकृति का नियम है कि इस नियम को कोई लांघ नहीं सकता। 13वें अध्याय में भगवान बताएंगे, इंद्रियार्थेषु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन चार चीजों को जो प्रकृति के नियम है उनको मान ले। क्या है 4 चीजें, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा का क्या मतलब होता है, वृद्धावस्था। कोई कितना भी दवाई खा ले, कोई कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कोई कितना भी अपने आप को अ, वैज्ञानिक कितना भी, अभी विज्ञान बहुत तरीके से लोगों को अपनी उम्र कम करने की तरीके बताते हैं, परंतु जरा और व्याधि, वृद्धावस्था और अ, बीमारी, इससे कोई नहीं बच सकता।
ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम को कोई उल्लंघ नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने ये नियम बनाए। ठीक है। क्यों वृद्धावस्था में लोगों को कम खाने के लिए बोला जाता है? क्यों वृद्धावस्था में संन्यास लेने के लिए बोला जाता है? क्यों भौतिक आसक्ति कम लेने के लिए बोला जाता है? क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम अपने अ, अगले जन्म की तैयारी करते हैं। परंतु इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि हमारी तैयारी जो है वो पूरे जीवन चलना चाहिए। इसलिए प्रयाण काल, इसमें पूरा चर्चा है प्रयाण काल पे। ठीक है। तो ये 8 प्रश्न है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूतम क्या है, आदि दैवम क्या है, आदि यज्ञ, प्रयाण काल, इसमें पूरा अध्याय चलेगा। ठीक है। तो इसके उत्तर में भगवान क्या बताते हैं अर्जुन अर्जुन को? ब्रह्म किसको कहा जाता है? ब्रह्म जो शब्द है भगवत गीता में 3 लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से वो तीन हैं? ब्रह्म भगवान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भगवान की जो ज्योति है, निकली हुई कांति, उसको भी ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म ब्रह्मा जी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रह्म जीवों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें संदर्भ देखना पड़ेगा, किस संदर्भ में भगवान क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया है उसका संदर्भ है जीव से। ठीक है। तो ब्रह्म को, जीव को ही ब्रह्म बोला गया है 8वें अध्याय में। अध्यात्म किसको कहा गया है? स्वयं सेवा की प्रकृति। अध्यात्म मतलब भगवान की सेवा करना ही हमारी प्रकृति है। हम हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? हमें शास्त्र हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या बताते हैं? कि हम भगवान के दास हैं। तो इसको हम कैसे समझें? तो ये हम अपना भौतिक जीवन भी किसी ना किसी का दासत्व करते हैं, किसी ना किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो अपने परिवार की सेवा हो। कोई इससे ऊपर उठ जाता है तो कोई राज्य की सेवा करता है, कोई इससे ऊपर उठ जाता है तो देश की सेवा करता है। ठीक है। कोई इससे ऊपर उठ जाता है तो समाज की सेवा करता है। बट सेवा जो भाव है वो हमारी प्रकृति है, स्वभाव है। ठीक है। तो यहाँ पे अध्यात्म किसके लिए किया गया है, अध्यात्म किसके लिए उपयोग किया गया? 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं अध्यात्म का मतलब है वो स्वभाव जो भगवान के लिए प्रयोग किया जाता हो। ठीक है। कर्म, कर्म का क्या मतलब है? शरीर का विकास करने वाली गतिविधि, वैदिक यज्ञ प्रक्रिया, यानी सकाम कर्म। तो यहाँ पे कर्म का उत्तर है सकाम कर्म। जो सकाम कर्म, कर्म भी 3 तरीके के होते हैं। अपने पहला अध्याय में, पहला यूनिट में पढ़ा होगा। तीसरे अध्याय में और 5वें अध्याय में क्या है? 3 तरह के कर्म कौन कौन से होते हैं? हैंडे से करके बता सकते हैं कोई? 3 तरह के कर्म कौन कौन से होते हैं? जी, हरे कृष्ण। सुरेखा माता बताइए प्लीज। प्रभु जी, सकाम कर्म, विकर्म, अकर्म। सकाम कर्म, विकर्म, अकर्म। हरे कृष्ण। कृपया सभी लोग वीडियो ऑन करके कक्षा कीजिए। वामन किशोर प्रभु, आपका कुछ और है कहना? माता ने कहा। तो जी, हाँ, कर्म अकर्म और विकर्म है। जी, इसको समझाएं प्रभु, क्या क्या होते हाँ, हैं? तीनों वही है लगभग। ये अकर्म वो होता है, विकर्म होता है जो विपरीत कर्म हो, जो मतलब हमारा कर्म के अगेंस्ट जाए। ठीक है, मीन्स गलत कर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है। और कर्म वही मतलब जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, दैट इज कर्म। और अकर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे इसमें। प्रभु जी, मैं बताऊं? जी प्लीज। प्रभु जी, सकाम कर्म है जो अपनी हम इच्छा के अनुसार करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो होते हैं सकाम कर्म। जो विकर्म होते हैं, जो हम शास्त्रों के अगेंस्ट करते हैं, जो शास्त्रों में लिखे है हम वो नहीं करते, वो होते हैं विकर्म। और जी अकर्म प्रभु क्या जी। हुआ बता? अकर्म, अकर्म प्रभु जी वो होते हैं जो हम भगवान को अर्पित करके, जो हर कर्म है भगवान को अर्पित करके करते हैं। जैसे खाना बनाना है तो भगवान को प्रसाद भगवान के लिए बनाना है, प्रसाद भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, वो होता है हमारा अकर्म। बिल्कुल बिल्कुल माता, प्रभु आप, उन्होंने सही उत्तर दिया। तो सकाम कर्म वो कर्म जो हम शास्त्रों के अनुसार ही करते हैं, परंतु अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं,
अपने लिए खाना बनाते हैं, हो सकता है भगवान को हमने भोग अर्पित किया, लेकिन हम अपने इच्छा अनुसार हमको क्या स्वाद में अच्छा लगता है, अपने स्वाद के लिए हमने बनाया, भगवान को भोग अर्पित किया और फिर उसको स्वादिष्ट भोजन उसको अर्पित किया। लेकिन अकर्म और सकाम कर्म में क्या फर्क है? अकर्म अपने लिए तुष्टि नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसे अकर्म कहा जाता है। और विकर्म, जैसे आप दोनों ने बताया, जो शास्त्रों के विपरीत कर्म किए जाते हैं उसे विकर्म कहा जाता है। आदिभूतम यानी भौतिक अभिव्यक्ति, यानी कि ये जो आदिभूतम किसको कहा गया है? प्रकृति को कहा गया है, जो भगवान की भौतिक शक्तियों के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है। आदिदेव, आदिदेव किसको? सार्वभौमिक रूप देवता। ठीक है। तो जो भगवान के सहायक होते हैं इस प्रकृति को चलाने के लिए, उसे आदिदेव कहा जाता है। और आदि यज्ञ, आदि यज्ञ किसको कहा गया है यहाँ पे इस संदर्भ में? परमात्मा को, जो हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है। तो ये 30वें ही श्लोक में, 7 के 30वें श्लोक में भगवान ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो उसके उत्तर में अर्जुन उसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए दोबारा 8वें अध्याय में प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दोबारा भगवान देते हैं। ठीक है। कृष्ण भावनामृत की दिव्य संगति में कोई यह समझ सकता है कि कैसे सर्वोच्च भगवान भौतिक अभिव्यक्तियां और यहाँ तक कि देवताओं के भी शासन करने वाले सिद्धांत हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतएव अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो आज के अध्याय में हम यही पढ़ने वाले हैं जो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं 30वें श्लोक में। ये प्रयाण काल में हम भगवान को स्मरण कैसे कर सकते हैं? ठीक है। प्रयाण काल में, क्योंकि हमारी पूरा जीवन जो है, आचार्य बताते हैं, वो प्रयाण काल की तैयारी है। और प्रयाण काल क्या है? वो परीक्षा है जो हमें सबको देना ही है। ठीक है। तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, पास होने के लिए क्या चाहिए, वो हम आज पढ़ेंगे उसका। मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है? अंत, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और आपकी मेमोराइजेशन श्लोक में भी है, आपकी स्मरण करने वाले श्लोक में भी है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति सतमद्भावम यान्ति न अस्त्र संशय। मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है? और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो इस श्लोक में एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कलेवरम का क्या मतलब होता है? कलेवरम, कलेवरम का मतलब होता है शरीर। और यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न आएगा भी, प्रश्न के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरे को स्मरण करता है। ठीक है। तो शास्त्रों में अगर चैतन्य चरितामृत आप पढ़ें तो वहां पे भगवान कहते हैं भजने सर्वश्रेष्ठ नाम, भजने सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्णा प्रेम कृष्णा दीते धारे महाशक्ति। यानी कि सभी भजनों में सर्वश्रेष्ठ वो नवविधा भक्ति है। नवविधा भक्ति आप सब लोग अब तक जानते होंगे। प्रहलाद महाराज ने ये नवविधा भक्ति हमारे समीप रखा। 9 तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं भगवान की, उसको नवविधा भक्ति कहते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, साख्यम, दास्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीका है। कोई भी तरीका अपना करके भगवान की भक्ति की जा सकती है, ऐसा प्रहलाद महाराज हमें समझाते हैं। तो सभी भजनों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सभी भजनों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो क्या है? नवविधा भक्ति है। कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप। ये श्रवण के माध्यम से परीक्षित महाराज ने 7 दिन के समय था उनके पास, उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। ठीक है। कीर्तन के माध्यम से सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवतम का कीर्तन किया और भगवान के धाम
प्राप्त किए। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। केवल एक भक्ति, एक एक लिंब, एक एक अंग पकड़ करके भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है। आपको हमारे पास ये भी उदाहरण है जहाँ पे अम्बरीश महाराज ने 9 के 9 विधि अपनाए और भगवान धाम प्राप्त हुए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भजने सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति सभी भजनों में सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद फिर कहते हैं, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। इसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन की सर्वोच्चता को स्थापित किया। लेकिन भगवान तो यहाँ कह रहे हैं, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे स्मरण जो करता है वो अंत तक जाता है। इस दोनों में क्या विरोधाभास देखते हैं? नाम संकीर्तन की सर्वोच्चता को स्थापित की गई है चैतन्य, और हम देखते हैं, हमने अब तक पढ़ लिया होगा कि कलो नास्ते नास्ते एव गतिरन्य था, हरेर नाम हरेर नामैव केवल। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन भगवान तो यहाँ कह रहे हैं, स्मरण मुक्तवा कलेवर, स्मरण के माध्यम से। श्रवण और कीर्तन उन्होंने नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन के नाम लिया कि नाम संकीर्तन है, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। तो इस दोनों में क्या समानता है और कैसे इन दोनों को आप समझते हैं? स्मरण, नाम संकीर्तन। ठीक है, ये हरे सब कृष्णा चीज प्रभु जी। बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, ताकि क्या है। जी वामन प्रभु, हरि हरि, म्यूट करिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण। एक्चुअली उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिना नाम जप के कोई शुद्ध नहीं होता, और बिना शुद्ध हुए कोई स्मरण नहीं कर सकता। तो भगवान बोल रहे हैं लास्ट मोमेंट में स्मरण करना है। इट मीन्स कि वो शुद्ध होगा तभी तो स्मरण कर पाएगा। और नाम जप करना, नाम जप करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, जिसमें कृष्ण की निरंतर स्फूर्ति होती है। फिर हम कृष्ण को ऑलवेज स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान लास्ट में बोलते हैं कि स्मरण मुक्ता कलेवरम, शरीर छोड़ते हुए जब स्मरण करें। स्मरण तभी होगा जब हम नाम जप किए रहेंगे और भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। बिल्कुल सही प्रभु ने कहा कि जब हरि नाम करते हैं, तो हरि नाम में हम क्या करते हैं? आचार्य ने क्या बताया है? हरि नाम जोर से करने के लिए, ताकि हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो व्यस्त रहे हरि नाम करते वक्त। प्रभु आज बहुत सुंदर हरि नाम कर रहे थे। तो करते करते क्या होता है, हमें वही चीज बार बार स्मरण होता है। इसलिए स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये कहते हैं सारा जीवन, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या फॉर्मूला दिया? 16 माला, कम से कम 16 माला, ताकि इसको हम करें और ये हमें स्मरण हो जाए। तो स्मरण जो है वो केवल नाम उच्चारण से ही आ सकता है। ठीक है, मृत्यु के समय जो आपको जीवन, जो केवल स्मरण के शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और क्या हमें गारंटी चाहिए? परीक्षा में पास होने का भगवान ने हमें की भी दे दिया, हमें फॉर्मूला भी दे दिया है कि ये करो, रंच मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है? परंतु अगला ही श्लोक में एक और श्लोक आता है कि हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। पहले तो तैयारी हमने बता दिया है, भगवान ने बताया था स्मरण करो, मेरा नाम लो। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या क्या कह रहे हैं कि नाम लोगे तभी स्मरण हो सकता है। इसके इसके अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम व्यापी स्मरण भावम तयज तयंते कलेवरम। कलेवरम का शब्द जो है हमेशा नोट करके रखिए, ये शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कीवर्ड है इन दोनों श्लोकों में। ठीक है, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो मेरे भाव में जिस रूप में स्मरण करता है, तजज तयंते कलेवरम, उसी रूप का उसको शरीर प्राप्त होता है। तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को
निश्चित रूप से प्राप्त होता है। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। ऐसे शास्त्र में कई उदाहरण हैं, आज उन दो दो उदाहरण का चर्चा हम करेंगे। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। तो परीक्षा 24 घंटे, कल परीक्षा है, आज पढ़ने से हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन उसका अभ्यास जो है, किसी भी परीक्षा का अभ्यास जीवन भर करना पड़ेगा। पूरा साल करेगा एक विद्यार्थी, तभी उस परीक्षा में उसको उत्तीर्ण हो पाता है, उसको सफलता मिल पाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में और पिछले श्लोक में क्या अंतर है? पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? जो अंत काल में मुझे स्मरण करेगा। ठीक है। और इस श्लोक में क्या बताते हैं कि जो जिस भाव में सारा जीवन स्मरण करेगा, उसको त्यज तयन्ते कलेवरम, अगला शरीर उसको ऐसा ही प्राप्त होगा। तो शास्त्र में ऐसे दो उदाहरण आपने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। भरत महाराज का उदाहरण है। भगवान के भक्त थे, सारा भौतिक जगत को त्याग करके जंगल में जाते हैं, और जंगल में फिर एक हिरन के बच्चे से उनका लगाव बढ़ता है, और अंततः हिरन में ही उनका त्यज तयन्ते कलेवरम, अगला शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि मरणासन में वो क्या करते हैं, जब हिरन का बच्चा जो नदी में गिर जाता है और उसकी माता चली जाती हैं, उनका मृत्यु हो जाता है, तो बच्चे से इतनी आसक्ति हो जाती है कि त्यज तयन्ते कलेवरम, अगला शरीर उनको हिरन के रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है। और परंतु उनको पिछले जन्म का याद रहने के कारण भगवान, क्योंकि भक्ति की थी उन्होंने, भक्ति की थी तो भक्ति दी जाती है उनको, फिर अगला शरीर दोबारा मनुष्य का मिलता है। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण भी आपने सुना होगा, कैलाश का। कैलाश का उदाहरण शास्त्रों में आता है। कैलाश भगवान के भक्त थे, और अपने परिवार से बहुत बहुत ही आसक्त थे अपने परिवार से। तो नारद मुनि बहुत भक्त थे, जो जब नारद मुनि जाते हैं तो कैलाश को बोलते हैं, चलो अब तो तुमको गोलोक धाम, तो मैं धाम जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। बोलता है, नहीं नहीं, मेरे तो अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको देखभाल करना है इनका, अगर मैं चला जाऊं तो इनका देखभाल कौन करेगा? तो बोला, ठीक है, करो बच्चों का देखभाल। तो कुछ दिन के बाद जब नारद मुनि दोबारा वापस आते हैं, बोलते हैं, अरे कैलाश वृद्ध हो चुके होते हैं, तो कैलाश चलो अब तो मैं दोबारा धाम जा रहा हूँ, तुम्हारे पास समय है, तो तुम्हारे बच्चे बड़े भी हो गए हैं। बोले, नहीं, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, परंतु मेरे बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, उनके लिए भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं नाना हूँ, मैं दादा हूँ, उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। तो नारद मुनि फिर चले जाते हैं। फिर कई दिनों के बाद जब नारद मुनि वापस आते हैं, तो देखते हैं उनके घर के बाहर एक कुत्ता रहता है, वो भौंकता रहता है। और कैलाश अपना शरीर त्याग चुके होते हैं। तो जब भौंकता है तो नारद मुनि को वो कहते हैं, कैलाश कि नारद मुनि, मुझे पहचानिए, मैं कैलाश हूँ। बोले, अरे तुम्हें कुत्ते का शरीर मिला है, ऐसा क्यों? तो कैलाश को कुत्ते का बोले। फिर वो नारद मुनि बोलते हैं उनको, चलो अब मैं धाम जा रहा हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ, हो गया तुम्हारा सारा कार्य संपन्न हो गया, अब तो तुम्हें कुत्ते का भी शरीर मिल गया है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही, मैंने जितनी धन संचित किया है उसके बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो मैं उनको बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए पहरा देता हूँ, भौंकता हूँ ताकि चोर नहीं आए इस घर में। तो नारद मुनि वापस चले जाते हैं। कई दिनों के बाद जब वापस आते हैं फिर नारद मुनि, तो देखते हैं वो कुत्ता भी मर चुका होता है। और जब पीछे जाते रहते हैं तो खेत में एक सांप रहता है, वो फन करते रहता है, फन डालते रहता है, और फन बोलते बोलते जब नारद मुनि उसके पास जाते हैं, बोलते हैं, नारद मुनि, मुझे ये इस बार सांप का शरीर प्राप्त हुआ है। तो बोले, अरे अब चलो धाम, यहाँ पे अब धाम क्यों नहीं चलते? तो दोबारा वो बोलते हैं कि अरे नहीं, ये जो मेरे बच्चे हैं, ये मैंने जो इतना
खेत खलियान उनके लिए रखा है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और इनको बचाने के लिए मैं यहाँ जानवरों को भगाने के लिए मैं सांप के रूप में आया हूँ, ताकि जानवर भागें और खेत बचा रहे। ठीक है। तो सारा जीवन उन्होंने ऐसी आसक्ति थी कि अलग अलग तयज तयंते कलेवरम। तब नारद मुनि क्या करते हैं कि बच्चों को बुलाते हैं कि आओ आओ, तुम्हारे यहाँ पे सांप आ गया है। तो बच्चे आते हैं और अपने पिता को ही, जो सांप के रूप में धारण किए रहते हैं शरीर, उनको डंडे से मारते हैं। जबकि पिता फन मार रहे होते हैं और फन के द्वारा ये बोल रहे हो कि अरे मैं तुम्हारी पिता हूँ, मेरे को देखो, मेरे को समझो, मेरे को देखो, मेरे को समझो। लेकिन कोई सांप का शरीर में तो कोई देख नहीं सकता, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब नारद मुनि उसको धाम लेकर के चलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है इन दो उदाहरणों से, कि जो जिस भाव का सारा जीवन स्मरण करेगा, जैसे कैलाश के उदाहरण से हमें पता चलता है, जो जिस भाव को उसने, उसकी भौतिक आसक्ति इतनी थी परिवार में। और कहा जाता है कि जो सांप जिस घर में आसपास रहते हैं, ये तो शास्त्रों में भी है, वो समझिए कि उस सांप का उस घर से आसक्ति रही होगी पिछले जन्म में। तो जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है, अगला शरीर त्यज त्यजन्ते कलेवरम। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सारा जीवन हमारे जो आचार्य ने हमारे लिए जो फॉर्मूला दिया है, अगर सारा जीवन इसका हम पालन करते हैं, तभी अंत काले च मामेवा, तभी अंत काल में भगवान का स्मरण हुआ। नहीं तो हमें आज हम कल के लिए तैयारी करें तो बहुत मुश्किल है, सारा जीवन प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये श्लोक दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। वह अंत काल, मृत्यु के समय, जीवन के अंत में, अंत काले च मामेवा, मेरे लिए एवं निश्चित रूप से स्मरण स्मरण करते हुए देवता पूजा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए होती है, ताकि आप राधा और कृष्ण के देवता की पूजा करते रहें। स्वाभाविक रूप से आपको राधा कृष्ण के बारे में हमेशा अपने दिल में सोचने का अभ्यास होगा। तो रूप गोस्वामी पाद ने हमें 64, जब आप भक्ति रसामृत का अध्ययन करेंगे तो 64 विधि बताई है, जो हमारे व्यवहारिक रूप से हम भक्ति कैसे करें। भक्ति रसामृत सिंधु में आप तीसरे लेवल में आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा होगा। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है 64 विधि, जिसके द्वारा हम व्यवहारिक रूप से भक्ति कर सकते हैं। परंतु इसमें भी 5 सबसे प्रमुख हैं अंग, जिसको कहा जाता है भक्ति के अंग, वो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। वो क्या क्या है? सबसे पहला है धामवास करना। जब भी हमें मौका मिले धाम में वास करना चाहिए, धाम जाना चाहिए। दूसरा है हरि नाम का आश्रय लेना। तीसरा है श्रीमद् भागवतम का रोजाना श्रवण कीर्तन करना। ठीक है। भागवतों की सेवा करना। ठीक है। और पांचवा है श्री मूर्ति अर्च विग्रह की सेवा करना। मतलब अपने घर में जो भी आपने अर्च विग्रह रख रखा है, अपनी फोटो रख रखी है, उसकी सेवा करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये 5 चीजें अगर हम करते हैं तो हमारे लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है करना, और तभी हम स्मरण के माध्यम से भगवान तक अंत काले च मामेव, तब हम पूरा जीवन अगर हम इस चीजों को पालन करेंगे, तब हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो भक्ति रास सामृत सिंधु के 13वें अध्याय में भगवान ये 5 लिंब, शिला प्रभुपाद ये 5 64 के 64 में भी इस 5 भक्ति के महत्वपूर्ण अंग को बताते हैं। ठीक है। तो कृष्ण का आंतरिक स्मरण या भक्ति सेवा का बाहरी अभ्यास क्या करना चाहिए? फिर ये संभव कैसे है? इसकी संभावना कैसे है? कैसे भगवान को हम निरंतर स्मरण करेंगे? हम तो रोजाना सुबह सुबह तो भगवान का स्मरण कर लेते हैं, भगवत गीता सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर काम करने निकलते हैं तो हम ये सब सारी चीजें भूल जाते हैं। क्या जब तक हम कार्य में रहते हैं, काम करते रहते हैं, इसलिए भगवान ने उसका भी हमें उपाय बताया है। क्या बताया है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामी वैशस्य संशय। अगले श्लोक में बताते हैं ये तुम कर कैसे सकते हो?
ये सबके लिए है। तस्मात् सर्वेषु कालो अर्जुन, अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है। तो भगवान ने भगवत गीता में कहीं भी यही नहीं कहा है कि तुम जाओ और जंगल में बैठ करके सब कुछ को संन्यास लेके कि मेरा नाम का जप करो। ठीक है। दूसरे अध्याय में जब भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान सभी सब योग के बारे में बता देते हैं। कर्म योग बता देते हैं, ज्ञान योग बता देते हैं और अंत में बुद्धि योग बता देते हैं। तो अर्जुन, और फिर अंत में बोलते हैं, अर्जुन थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और फिर वो तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, मैं तो बुद्धि, जब आपने बुद्धि योग को सर्वश्रेष्ठ बताया है तो फिर मुझे कर्म क्यों लगाना चाहते हैं? क्यों कर्म, युद्ध क्यों लड़वाना चाहते हैं? युद्ध क्यों करने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं? ठीक है ना। कई लोग बोलते भी है ना कि अरे भगवत गीता में तो भगवान युद्ध करने के लिए, हिंसा करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो भगवान फिर हमें विस्तार से समझाते हैं कि हमारा जो शरीर है, जैसा शरीर प्राप्त होता है, हम एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि कर्म किए बिना रुक सकते। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कार्यते ही अवश्य कृष्ण, कार्यते ही अवश्य कर्म, सर्व प्रकृति जार गुण है। भगवान, जो भी कलेवरम मिलता है, जो भी शरीर मिलता है, मनुष्य को मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, एक भी ऐसा समय नहीं है जो हम कर्म किए बिना रह सकते हैं। कर्म हमें करना ही पड़ेगा। ना ही कश्चिन क्षणमपि, एक भी क्षण नहीं। जातु तिष्ठति कर्म, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में वो बोलते हैं, ना ही कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, कार्यते ही अवश्य कृष्ण। हम विवश रूप में कार्य करना पड़ेगा। सर्व प्रकृति जैर गुण है। जैसा प्रकृति के द्वारा कलेवरम मिलेगा, शरीर मिलेगा, हमें वो शरीर ही हमें कार्य करवाएगा। और अगर पंक्षी पंछी का शरीर प्राप्त होता है तो सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए वो दाना चुगने के लिए निकलेगी ही निकलेगी, उसका क्योंकि वैसा शरीर है। तो हम कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरीर को बिना कर्म किए हुए रह सकते हैं। भगवान उसके लिए क्या बता रहे हैं? ठीक है, तुमको कर्म तो करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा तुमको। कैसे कर सकते हो? माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो, परंतु मई अर्पितो मनोर बुद्धि, मेरे मुझ में अर्पित करते हुए तुम युद्ध करो। ऐसा नहीं कि कर्म को छोड़ करके चले जाओ और तुम एक साथ जहां अकेले जाकर संन्यास ग्रहण कर करके भगवान का नाम का जप करो। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा। और ये श्लोक हमें ये बताता है कि हमें कर्म करते हुए भगवान का नाम का जप करना चाहिए। इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम, जो आचार्य ने, हमारे जो शिला प्रभुपाद ने जो फॉर्मूला दिया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ताकि हम 8-9 बजे तक हम अपने आप को सतुगुण में रहें और ऐसा तैयार करें, सारा दिन हम किसी ना किसी रूप में भगवान को स्मरण करते रहें। ठीक है। हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। हरिनाम तो अभी बंद हो जाएगा, मान लीजिए 1-2 घंटे के बाद हम हरे कृष्ण, हमारा 16 मंत्र माला खत्म हो गया, फिर हम क्या करेंगे? हमारा लेकिन जिह्वा चलते रहना चाहिए, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है आप वोकल में मत बोलिए, लेकिन ये चलते रहना चाहिए। ठीक है। मन अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करो, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, गारंटी दे रहे हैं भगवान। ठीक है। 2 श्लोक में उन्होंने कहा है। पहला क्या? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याति स मद्भावम न आस्ति न संशय, कोई संशय नहीं है कि मेरे तक प्राप्त करोगे। दूसरा क्या बताया है? मान मनुस्म तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे एव शशि असंशय, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम मुझको प्राप्त नहीं करोगे। तो भगवान को पाना बहुत सरल है। ठीक है। आगे श्लोक में भगवान बताएंगे कैसे।
अर्जुन लड़ रहा है, वो भी कृष्ण भावनामृत है। माम अनुस्मर युद्ध च, कृष्ण ने कहा तुम जप करो, तुम याद करो, उसी समय लड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस लड़ो या केवल जप करो, कभी नहीं कहा कि युद्ध भी करो या फिर अकेले बैठ करके जप करो। उन्होंने बोला दोनों कार्य साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि भौतिक दुनिया में ये संभव नहीं है, नहीं संभव है, क्योंकि हमारा शरीर प्राप्त होता है और हर वक्त हमें कर्म करना पड़ेगा ही। अपने जीविका उपार्जन के लिए भी, लाइवलीहुड के लिए कर्म करना पड़ेगा ही। पशु भी करते हैं, मनुष्य को भी करना पड़ेगा। इसीलिए जप अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यह काम करना होगा कि इस आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। ठीक है, लेकिन ये कैसे संभव है, ये होगा कैसे? इसीलिए उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं हो सकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। ठीक है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अब उच्चलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो छठे अध्याय में जब अर्जुन को भगवान ने जब षड योग बता दिया, ठीक है, षष्टांग योग बता दिया, तो षष्टांग योग बताने के बाद फिर अर्जुन पूछते हैं ये तो बहुत मुश्किल है भगवान। वो अर्जुन पूछ रहे हैं जो गुड़ाकेश हैं। गुड़ाकेश कौन है? जिन्होंने अपनी अज्ञान रूपी जितनी भी अज्ञान था वो उन्होंने अपनी तपस्या से जीता था। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इन्होंने अपने एक ही समय सोए नहीं थे। ठीक है, और ऐसा अर्जुन कह रहा है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलव्रत दृढ़। भगवान मेरा ये षड योग में, षष्टांग योग में मेरा ये जो 6 तरीके आपने बताए हैं, इसमें मेरे को मुझे ध्यान करना, ये 8, ये जो 8 हैं, ये 8 जो आपने बताया है, इसमें मुझे अम, कितना मुश्किल है इसको करना, क्योंकि मन तो इतना चंचल है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बल प्रत्यय वायुरेव सुदुष्कर्मा। वायु को तो एक बार पकड़ा भी जा सकता है, परंतु मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मन तो भगवान फिर क्या बताते हैं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभव है। कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य। अभ्यास करने से। अभ्यास क्या चीज का? कि मन जब भी हमारा भटके तो उसको खींच खींच के, यतो यतो ही निश्चलती आत्मा ने वंशे नयेत, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में बनते हैं। उसको खींच खींच के, पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ेगा। जब भी हमारा भटके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम दिन में जितना भी काम करते हैं, सारा कुछ दिमाग में आने लग जाता है, हमारे मन में आते रहता है। आज उसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है, वो कर्म है, वो किया है, ये किया है। तो हमें भगवान ने क्या सलाह दिया है? उसको खींच खींच कर लेकर के आना है, खींच खींच के लेके आने। और जब खींच खींच कर लेके आएंगे और खींचने का अभ्यास करेंगे, तो तब होगा अभ्यास योगा युक्त न चेत सा न अन्य गामिना। किस चीज को खींचना होगा? अपने मन को खींचना होगा। किस चीज में? सुनने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को सुनने में अगर हम खींच करके लेके आते हैं और उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अभ्यास योग युक्त है ना। अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो आप पूरी तरह से कृष्णा भावना भावित हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमारे आचार्यगण शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, जीवन सफल करना है तो क्या करना होगा? विचलित नहीं। अगर हमारा मन आज भटक भी रहा है, नाम में उस सारे 10 अपराध भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमें उपाय बता रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम बस अभ्यास करते रहो।
तुम 16 माला करते रहो, भगवान का नाम का जप करते रहो, और अपने मन को खींच करके नाम में अपना मन एकाग्र करने के लिए अभ्यास करो, और आपका जीवन सफल हो। कुछ भी अनुमति ना दे, इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्ते युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। तो देखिएगा कि आज जो भी हमारा मंदिर का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, पूरा देखिए, अ, संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद को एक बार जब लेक्चर दे रहे थे, तो एक भक्तगण ने पूछा, एक ऑडियंस से किसी ने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कृष्णा वर्ण तुषा कृष्णा संग पांगा पार्षदम। ठीक है, ये जो ये कलयुग का युग धर्म है वो क्या है? परिणाम संकीर्तन है। तो फिर ये मंदिर आप क्यों बनवा रहे हैं? इतनी मंदिरें क्यों बनवा रहे हैं? इस्कॉन इतना मंदिर, नाम संकीर्तन का प्रचार होना चाहिए। मंदिर का निर्माण से क्या प्राप्ति होता है? तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कलयुग क्या है? कलयुग का क्या चरित्र है? कलयुग का चरित्र बताया, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि अ, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपृदिता। हमारी बुद्धि इतनी मंद हो जाती है, हम एक मंद बुद्धि होते हैं, कुछ स्मरण नहीं रहता है। ठीक है, और हम हमेशा विचलित रहते हैं। इसीलिए पहले के युगों में आप देखिए, कोई लिखित चीजें नहीं होती थी, सिर्फ सुन करके श्रुति के माध्यम से लोग शास्त्र को याद रखते थे, श्रुति के माध्यम से। लेकिन चूंकि कलयुग ऐसा आने वाला था जिसमें मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपृता, हम ऐसे लोग हैं जब जो सबसे मंद बुद्धि है, कलयुग में सबसे मंद बुद्धि के लोग आते हैं। इसलिए श्री व्यास देव को ये चीज पता थी, भगवान ने उनको शक्ति दी, और उन्होंने सभी शास्त्रों को लिखित रूप में लिखा, ताकि लोग लिख करके पढ़ें कम से कम, तब तो स्मरण कर सकें। पहले के युग में तो श्रुति के माध्यम, सुनने के माध्यम से लोग याद करते थे। ठीक है, तो इतना उपाय देने के बावजूद अब देखिए, हम 2 दिन पहले हमने क्या काम किया हमें वो भी याद नहीं रहता, क्या खाना खाया वो भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं, बहुत मुश्किल है याद। बहुत लोगों को याद रहता होगा लेकिन हम 90% भूल जाते हैं। ऐसा तो वैज्ञानिक डेटा भी है कि हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले क्या किया, हम सब भूल जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा मन इतना विचलित रहता है कि इस मन को एकाग्र करने के लिए हमें मंदिर चाहिए। नहीं तो मंदिर का मंदिर मंदिर पूजा तो युग धर्म किस युग का था? ये तो द्वापर युग का था मंदिर पूजा। परंतु हमें पूरा दिन, अगर हम अर्श विग्रह की सेवा करते हैं, सुबह मंत्र का उच्चारण करते हैं, इतना उत्सव मनाते हैं, तो क्या हमारा उद्देश्य क्या है? ताकि किसी न किसी तरह हमारा भगवान में मन लगा रहे मंदिरों के माध्यम से। और हमारा अंततः क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए? अंततः हमारा उद्देश्य हरिनाम में, मंत्र हरिनाम में हमारा मन लगना शुरू हो जाए। इसीलिए ये मंदिर का सारा प्रोग्राम है, ये पूरा कार्यक्रम, मंदिर का निर्माण, ठीक है, और इतने उत्सव का आयोजन करना, ये बाह्य रूप से आकर्षण करने के लिए, लोगों को आकर्षित होंगे, मंदिर में आएंगे, अर्श विग्रह को इतने सुंदर रूप में देखेंगे, पूरा दिन व्यस्त रहेंगे उनकी सेवा में, और अंततः हरिनाम कर सकेंगे। और हरिनाम में अब नचेत सा अन्य अभ्यास योग युक्त ना, अभ्यास होगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए इतना सारा कार्यक्रम है। ठीक है, मन चंचल है, और इसलिए कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को बलपूर्वक लगाना आवश्यक है। तो ये जितना भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस्कॉन में इतना मंदिर निर्माण, हर जगह भव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि लोग आकर्षित हों, लोग को बलपूर्वक
कृष्ण भावनामृत में लगाया जा सके। और और यही एक उपाय है लोगों को दुख से बचाने का। महाराज राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि हम लोग सभी लोग दुखी क्यों हैं, सभी इस दुनिया में दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम भगवान का स्मरण नहीं करते। ठीक है। तो हमारे तो हमारा पूरा जीवन इसी में लगना चाहिए कि कैसे हम अपना जीवन सार्थक करें और लोगों का भी जीवन उसको सुधार सकें। जिस तरह आपके जब प्रकृति में विपदा आती है, किसी तरह का भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ों में भूस्खलन हो जाता है ना, अर्थक्वेक आता है, कोविड आता है, ये सब जितनी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, आप देखे होंगे कि समाज के, सरकार के कई संगठन बहुत सक्रिय रूप से कार्य करते हैं लोगों को जीवन बचाने के लिए, बहुत सक्रिय रूप से काम करते हैं। आर्मी के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जीवन बचाने के लिए। तो हमें उसी तरह उसी इमरजेंसी के साथ, क्योंकि जिस इमरजेंसी के साथ वो बचाते हैं लोगों को जीवन, आज लोग का जीवन उतना ही पतन हो रहा है। तो हमें कृष्ण भावना अपने आप जीवन को शुद्ध कर करके हमें उसी इमरजेंसी के साथ लोगों को कृष्ण भावनामृत के लिए बताना होगा, तभी लोग सुखी हो सकते हैं। और जब तक ये बलपूर्वक नहीं लगाया जाए तब तक उनका जीवन को सुखमय बनाना सार्थक नहीं है, संभव नहीं है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि कैटरपिलर जो तितली बनने के बारे में सोचता है और उस जीवन में तितली में बदल जाता है, इसी तरह अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे पास कृष्ण के समान शारीरिक संविधान होगा। तो हम कितना भी कुछ कर लें, अभी आज की तारीख में आप सुन रहे होंगे प्रयागराज में लोग स्नान करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति है, बहुत अच्छा अमृत स्नान है, श्रील प्रभुपाद स्वयं गए थे। परंतु क्या वो हमारे जीवन में इतना महत्व है जितना हरिनाम का महत्व है? कोई मोक्ष प्राप्त कर ले, कोई उसका स्नान कर ले और स्नान करने के बाद भी भगवान का स्मरण न करे तो उस स्नान का कोई, वो स्नान व्यर्थ जाएगा। तो हमारे लिए क्या सर्वप्रथम हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? भगवान का नाम संकीर्तन। ठीक है। तो ये यहाँ से हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। ये मैं आपको सारांश बता देता हूँ कि हमें पढ़ना कैसे कैसे है, 8वें अध्याय में क्या क्या दिया गया है। तो कृष्ण के ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है। 1 से लेकर के कुछ प्रश्न किए, 8 प्रश्न किए, उन 8 का उत्तर दिया भगवान ने। मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण किस तरह किया जाए, जिसके बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा किया है। 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति सन्मत भावम यान्ति न अस्त्र संशय। इसके बाद यम यम व्यापी स्मरण भावम तयज तयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ठीक है। जो जिस भाव को स्मरण करेगा उसी भाव को अंत में कलेवरम, उसको शरीर वैसे ही प्राप्त होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरे युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे एव शशि असंशय। तुम जो भी कम कार्य कर, तुम युद्ध करो अर्जुन, और मेरा अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा के करो, मेरा नाम का जप करो। ठीक है। और ये कैसे होगा? अचानक तो नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसना अन्य कामिना। अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए सारा जीवन। ठीक है। इसके बाद अगले सत्र में हम क्या देखेंगे? योग मिश्र भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, 10 से लेकर के 13 तक। यानी कि यहाँ पे भगवान उनके बारे में बताएंगे जो अभी भक्ति योग में नहीं है। ठीक है। ये ज्ञान योग में है, षष्टांग योग में है। उनके लिए भगवान को कैसे स्मरण करना है, उनके लिए क्या उपाय है, वो 10 से 13। और फिर 14 से 16 बहुत सुंदर होने वाला है। 14 से 16 भगवान भक्ति की सुलभता के बारे में बताएंगे। ठीक है। सरल कितना है, भगवान को पाना कितना सरल है, तो 14, 15, 16 का अध्याय में हम देखेंगे। 17 से 22 में भौतिक और आध्यात्मिक संसारों की तुलना,
ठीक है। बहुत सुंदर होने वाला है ये अध्याय। भौतिक और आध्यात्मिक जगत को तुलना रूप में भगवान हमें समझाते हैं। भौतिक जगत में ये है, आध्यात्मिक जगत में ये है, 17 से 22 में। ठीक है। और सर्वोच्च प्राप्त करना, यानी कि इतना होने के बाद भी भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय है, ये हम 23 से लेकर के 28 में देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम यही रुकते हैं, इसके बाद यहाँ अगले सत्र में हम समाप्त करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले हैंड रेस कर लीजिए माता। वामन प्रभु का है। जी जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 7वें अध्याय का जो चौथा श्लोक था, उसके तात्पर्य में मैं मतलब पढ़ रहा था, तो उसमें एक मतलब सेंटेंस आता है कि बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। हम्म, ये सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग बता देंगे प्रभु जी? दोबारा पढ़िए। बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। हम्म, तो जब हम अ, अ, ये सृष्टि का निर्माण देखते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, तो सृष्टि का निर्माण में एक एक जीव का किस तरह से शरीर का निर्माण होता है। ये कान कैसे बनते हैं, आंख कैसे बनता है, शरीर कैसे बनता है, बुद्धि कैसे आती है। तो इसके लिए क्या होता है कि भगवान ये आप जब दूसरा स्कंद का श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय, तब भगवान अपने जो महाविष्णु अपने शक्ति से, अपने दृष्टिपात से महातत्व को दृष्टिपात करते हैं। और उस महातत्व जो दृष्टि होती है, उसमें ही ये 3 गुण होते हैं, बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन जो हैं, ये 3 चीजें भगवान अपनी दृष्टिपात के द्वारा महत्त्व को भेदते हैं। और फिर एक शरीर का निर्माण जब होता है, तो उस शरीर में ये बुद्धि उस तरह से जाती है। ठीक है। तो इसका बहुत विस्तार है प्रभु। तो श्रीला प्रभुपाद ने जो शब्द लिखा है, इसको बस अभी इसको बस इस तरह से समझिए कि भगवान अपने दृष्टिपात से महत्त्व को भेदते हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार उसी दृष्टिपात से महत्त्व में जाता है, और एक जीव का शरीर का निर्माण होता है। ओके तो जी, ठीक इसी है। के अगला अगला सेंटेंस इसी के आगे जो है, इसमें है कि अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं। तो ये 24 तत्व क्या है, जैसे मतलब मीनिंग, मतलब थोड़ा सा हाँ, एलेबोरेट हम्म, 24 तत्व। 24 तत्व आप अ, हम्म, 5 अपने कौन कौन से हो गए? 24 तत्व अपने 8 हो गए आपके अच्छा, वो भूमि यहाँ पे पंचभूत। है। हाँ। ठीक है। 5 पंचभूत हो गए। 3 मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। इसके बाद फिर हो गए आपके जो कर्म वाले योनियां हैं। ठीक है। ओके, स्पर्श गंध रूप वगैरह ना। हाँ, स्पर्श वाला। तो ये हाँ। स्पर्श तो इंद्र विषय हो गए। ठीक है, वो हम्म। इंद्र विषय हो गया। तो ऐसा आप देखेंगे तो 24 में आता है 5 तत्व, पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बाद आ गया आपका इनपुट वाले, जिससे हम सुनते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रिय। ऊपर कर्म रस गंध। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। ठीक है। कर्म हम्म। इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, और ज्ञान इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हो गया। आंख, नाक, कान, मुंह और जिह्वा, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, ये हो गए। और कर्म इंद्रियां क्या हो गई? जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक है। तो ये 10 हो गए। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 पंचभूत, 15, 15। 3 मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। 18। 5 इंद्र विषय हो गए, जिसके द्वारा आपको आंखों से देखना, स्पर्श करना, स्मेल करना,
ठीक है, ये पांच वो हो गए, और अंत में आत्मा। प्रधान 24 तत्व हो गए। ठीक है, ओके। तो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्र विषय, तीन पांच पंचभूत। पांच पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार, और 24वां हो गया आपका प्रधान। आत्मा। जब महातत्व जो इनएक्टिव स्टेट में रहता है तो उसको प्रधान बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ये प्रकृति जो है, जब भगवान जो प्रकृति का अ, भगवान के शरीर में जब ब्रह्मा जी का पूरा दिन समाप्त हो जाता है तो सारा भगवान के शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो प्रकृति क्या होती है, विनिष्ट नहीं होती है, इनएक्टिव हो जाती है। अब जैसे आप गाड़ी है, कोई भी गाड़ी जो है, गाड़ी को आप चलाएंगे नहीं तो क्या रहेगी, गाड़ी खड़ी रहेगी। ठीक है, ठीक उसी तरह ये प्रकृति क्या रहती है, प्रधान के रूप में इनएक्टिव स्टेट में रहती है। तो जब अगला सुबह होता है और भगवान अपने दृष्टिपात करते हैं, जिसमें आपका ये महत्त्व को भेदना होता है, अपने दृष्टिपात से मन बुद्धि अहंकार तो एक्टिव करते हैं। यही प्रधान जब एक्टिव हो जाता है, जब गाड़ी को आप चलाने लगेंगे तो वो महत्त्व हो जाता है। ठीक है, तो और अपने दृष्टिपात से उस ड्राइवर को भी बनाते हैं भगवान, जो जीव रूप में इनएक्टिव स्टेट में रहता है। तो इसका बहुत विस्तार है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक थैंक है, यू प्रभु 13वें अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो और थोड़ा सा पढ़िएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए। जी। ठीक है जी, और क्या प्रश्न है? सुरेखा माता जी, आपका प्रश्न था। प्रभु जी हो गया क्लियर, मैंने बुक से कर लिया। हम्म, जी। और किसी का कोई प्रश्न है? सुंदर कृष्णानी प्रभु, हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है प्रभु आपका? प्रभु आपका जी म्यूट अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। अटेंडेंस लिंक। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। सुंदर कृष्ण प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में था कि अंतकाले च मामैव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यत् याति सन्दद्भावम् याति नास्ति संशयः। प्रभु जी मेरा ये आवाज नहीं आ रही प्रभु। एक मिनट, आप म्यूट तो नहीं हो गए? एक मिनट रुकिए, कौन म्यूट कर देता हूँ। प्रभु जी के माइक में शायद थोड़ा दिक्कत है क्या, कुछ अभी उसमें नहीं यस। आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, आ रही, प्लीज प्लीज पूछिए प्रभु। प्रभु जी, श्लोक ये है कि अंतकाले च मामैव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि अंतकाल में तो जीव को ये पता ही नहीं रहता, क्षणिक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस तत्काल ही वह कैसे प्रभु का स्मरण कर सकता है, हम्म या उसको कैसे याद रहेगा कि मैं इसीलिए तो भगवान ने बताया ना, अभ्यास करना है। फिर हम हमें आपका बहुत ही बहुत सुंदर प्रश्न है कि कई बार लोगों का अंतकाल ऐसा आता है कि भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे। अंत बिना बिना बताए, बिना उम्मीद से आ जाता है, तो स्मरण कैसे करेंगे, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है, 12वें अध्याय में भगवान जब पहुंचेंगे हम लोग, तो भगवान बताएंगे कि भवामी न चिरत पार्थ, उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं, उसको भगवान देखेंगे, भगवान खुद स्वयं लेने आएंगे। भवामी न चिरत पार्थ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस अभ्यास करना है भगवान का स्मरण करने का। अगर स्मरण नहीं भी हो पाता है अंतकाल में, तो फिर उसको भगवान स्वयं उन्हें लेने के लिए आते हैं। ठीक है, हमने देखा ना अजामिल का स्मरण, अजामिल का कथा में भी देखा, और ऐसा कई शास्त्रों में ऐसा कई उदाहरण मिलता है। ठीक है प्रभु, तो हमें बस अभ्यास करना है भजन का, ताकि अंतकाल में अ, अगर हमें स्मरण नहीं भी होता है तो उससे भगवान खुद स्वयं लेने के लिए आते हैं। ठीक है, प्रभु जी ये 12 अध्याय का कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 12वां अध्याय का है चौथा या पांचवा श्लोक है। एक मिनट रुकिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मैं आपको दिखा देता हूँ। छठा सातवां है कुछ। हाँ, छठा और सातवां। ठीक है, छठा सातवां पर है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप पढ़िए अच्छे जी से। प्रभु जी। जी प्रभु ये जी। तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यानंत उपासते। जो मेरा ध्यान पूर्वक उपासना करता है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरत पार्था मैया एव शतीय चेतसा। उससे मैं मृत्यु संसार सागर में स्वयं आता हूं लेने के लिए, और भवामी न चिरत पार्था, तुरंत आता हूं। ऐसा नहीं कि लेट करते हैं। मैया एव शतीय चेतसा। ठीक है, जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा विचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर में शीघ्र उद्धार कर रहे हैं। तो उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 12 का 6 और 7 अच्छे से पढ़िए। और कोई प्रश्न है? ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी बताइए। प्रभु जी, जैसे अभी हमने 64 जो विधियां हैं उसमें से जो प्रमुख विधि है उसमें बताया कि आपने कि भागवतम भी स्मरण करना चाहिए, तो वो भी पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। पर जैसे कि अगर हम लोग जो प्रणाली बताई गई है पुस्तक पढ़ने की, तो उसमें भागवतम बोलते कि भगवत गीता के बाद ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसा जरूरी है कि पहले हमें भगवत गीता पूरा कर लेना चाहिए तभी भागवतम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल माता, बिल्कुल प्रणाली किताब पढ़ने की। क्योंकि भगवत गीता को क्या कहा गया है, ये स्कूलिंग कहा गया है, बेसिक है। क्योंकि भगवान का गीत है, बेसिक हम्म, है, इसको हमने पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद फिर हम श्रीमद् भागवतम जय का जी। अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये ओके। प्रणाली ठीक है। और आप किसी भी रूप में भगवान का श्रवण कीजिए, या भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, बात एक ही है। तो कहने का तात्पर्य है, 5 जो भक्ति के अंग बताए गए हैं, महत्वपूर्ण अंग, उसमें श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम तो खैर अ, तम कहा था प्रभु जी। तो दोनों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। बस हमारा मन लगे रहना चाहिए भगवान के अध्ययन में। पूरा सारांश ये है। जी सर। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अटेंडेंस भेज दिया मैंने, आप उसको भर लीजिए, फिर हम इसको अंत करते हैं। हरे हरि, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद जय की जय। हरे जय कृष्णा निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम।